कोई होली नहीं खेलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, वरना हम उनसे पैसे मांग लेते। क्या हुआ मेरी बच्चियों? माँ आप? अंदर लेटे लेटे ठंड लग रही थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में आकर बैठ जाऊं, लेकिन तुम चारों इतनी परेशान क्यों हो? माँ, हमें आज ही पता चला कि 2 दिन बाद हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन में सभी लड़कियों को साड़ी पहनना जरूरी है, लेकिन हमारे पास एक भी साड़ी नहीं है। अगर भैया होते तो हम उनसे साड़ी के लिए पैसे मांग लेते। इतनी सी बात, तुम चारों को साड़ियां ही तो चाहिए ना, तो अपनी भाभी से ले लो, उसके पास तो इतनी सारी साड़ियां हैं। एकता बहू, इधर तो आना जरा। इस बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है, ढंग से मेकअप भी नहीं करने देती है। आई माँ जी। जी माँ जी, बोलिए। बहू, परसों तेरी चारों नंद के कॉलेज में कोई फंक्शन है, उसमें इन्हें साड़ी पहनना है, तो अपनी कुछ साड़ियां दिखा दे। मैं इन चारों को अपनी साड़ियां दिखाऊंगी? ये साड़ियां मैं अपने मायके से लाई हूं, आपने मुझे नहीं दिलाई हैं, जो अब मैं अपनी साड़ियां इन्हें दिखाऊंगी। बहू, मैं तुझे किसी पराये को साड़ी दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये चारों तो तेरी नंद हैं। नंद हैं तो क्या हुआ, सगी बहन तो नहीं है? अगर आपको इतना ही अपनी बेटियों को साड़ी पहनाने का शौक है तो खुद की साड़ियां इन्हें पहना दीजिए, लेकिन मैं इन्हें अपनी साड़ी भी नहीं छूने दूंगी। इतना कहकर एकता मुंह बनाते हुए चली जाती है। कोई बात नहीं माँ, अगर हम फंक्शन में नहीं जाएंगे तो फंक्शन रुक नहीं जाएगा। कभी कभी तो मुझे तुम चारों की बहुत फिक्र होती है। भगवान ना करे अगर कल को मेरी आंखें बंद हो गई तो तुम चारों कैसे रहोगी? ऐसी भाभी के साथ भगवान से मेरी यही आखिरी प्रार्थना है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं तुम चारों का घर बसता देख लूं। हेमा के बड़े बेटे आलोक ने अपनी मर्जी से मंदिर में एकता से शादी की थी। आलोक हेमा का इकलौता बेटा था, इसलिए वो उसे माफ भी कर देती है। एकता शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी। एकता को ना ही तो उसे किसी रिश्ते की इज्जत करना आता था और ना ही बड़ों से बात करने की तमीज थी, इसलिए हेमा को हमेशा अपनी चारों बेटियों की फिक्र सताती रहती थी। ये क्या माँ, आज खाने में कद्दू बना है? आप जानती हो ना कि हम चारों में से कद्दू कोई भी नहीं खाता है। जो बना है चुपचाप से खा लो, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है जो तुम चारों की फरमाइशों का अलग अलग खाना बनेगा। बहू, जब तू खुद के लिए पनीर की सब्जी बना सकती है तो अपनी नंदों के लिए क्यों नहीं? मैंने क्या आप लोगों का ठेका ले रखा है? अगर इतनी ही अच्छी सब्जी खाने का शौक है तो खुद बनाकर खा लो, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? एकता अपनी सास हेमा को उल्टा जवाब देकर अपने खाने की प्लेट लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। हेमा अब अपनी बहू की बदतमीजी से बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो सारी बात आलोक को बताती है। मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, वैसे ही मुझे काम की इतनी टेंशन रहती है, ऊपर से आप अब अपनी सास बहू का ड्रामा मेरे सामने लेकर बैठ गई। देखिए, ये आप दोनों के बीच की बात है, तो इसे आप अपने तक ही रखिए। तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन एक दिन देखना, जब तू अपनी पत्नी की हरकतों को अपनी आंखों से देखेगा तब तुझे यकीन होगा। हेमा हार्ट पेशेंट के साथ साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की भी पेशेंट थी, जिसके चलते हेमा अपनी चारों बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। भैया भाभी के होते हुए भी चारों बहनें कहीं ना कहीं अब अनाथ हो चुकी थी। कहाँ रह गई तुम तीनों? जल्दी आओ वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। कहाँ चली महारानी? भाभी कॉलेज जा रही हैं। क्या तुम लोगों ने कॉलेज जाने की मुझसे परमिशन ली? माँ जी के जाने के बाद अब इस घर की बड़ी मैं हूँ, इसलिए अब से तुम चारों कॉलेज नहीं जाओगी और घर में रहकर घर के सारे काम करोगी। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, हमें प्लीज कॉलेज जाने दीजिए। मैंने क्या कहा, तुम चारों ने सुना नहीं? अगर तुम चारों ने एक भी कदम घर के बाहर रखा तो मुड़कर वापस कभी इस घर में कदम मत रखना। एकता चारों बहनों का कॉलेज जाना बंद करवा देती है और दिन रात उनसे नौकरानी की तरह घर के सारे काम करवाती है और खुद हमेशा आराम करती है। चारों बहनें अपने भाई को ये सब बात बताकर अपने भैया भाभी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमेशा चुपचाप अपनी भाभी के सारे सितम को सहती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब होली का दिन करीब आ रहा होता है।
दिव्या, सुनिधि, मैं और समीक्षा ने यहाँ की सफाई कर दी है। तुम दोनों भी अब जल्दी से जाले साफ कर दो। क्या बात है, आज तो घर की बड़ी सफाई हो रही है। भाभी, होली आ रही है ना, इसलिए हम चारों घर की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से सफाई करो, और हाँ, होली पर जितने भी मिठाइयाँ बनती हैं उन सब की भी अच्छे से तैयारी कर लेना। चारों बहनों को होली का त्योहार बहुत ज्यादा पसंद था। चारों मिलकर होली की सारी तैयारियां बड़े अच्छे से करती हैं, और ऐसे ही अब होली को 2 दिन रह जाते हैं। भाभी, थोड़े पैसे चाहिए थे, हमें होली के लिए नए कपड़े और गुलाल लेकर आना था। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं तुम लोगों को यूं ही मुफ्त में पैसे दे दूं? क्या जरूरत है होली पर नए कपड़े पहनने की? इतने सारे पुराने कपड़े रखे हैं, वही पहन लो। और रही बात गुलाल की, तो आज पड़ोस में से किसी से थोड़ा सा गुलाल मांग कर लगा लेना। लो, बन गई होली। भाभी, आपने अपने लिए तो होली की इतनी सारी शॉपिंग की, क्या हम थोड़ी बहुत भी नहीं कर सकते? अगर आज माँ होती तो हमें इन सब चीजों को बोलना नहीं पड़ता। तुम चारों और तुम्हारी मरी हुई माँ ने क्या मेरे पति के पैसों को कम उड़ाया है, जो अब मैं तुम्हें और उड़ाने दूं? तुम चारों की शादी करने की जिम्मेदारी भी मेरे पति पर है। इतना काफी नहीं है जो अब तुम चारों को होली भी खेलनी है? तुम चारों में से कोई भी होली नहीं खेलेगा, समझी? एकता की बात सुन चारों बहनें आंखों में आंसू लिए आंगन में जाकर बैठ जाती हैं और कुछ पुराने पलों को याद करती हैं। अरे मेरी बच्चियों, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी गुजिया और मिठाइयाँ बननी बाकी रह गई हैं। मुझे तो होली का त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए ना कैसे आज पड़ोस के लोग साथ में मिलकर होली की तैयारी करते हैं। वो तो है ही बेटा, होली का त्योहार है ही ऐसा कि सबको साथ ले आता है। चारों बेटियां और माँ मिलकर होली के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बनाती हैं। ये लो तुम चारों के होली के नए कपड़े और पिचकारी, गुलाल सब लेकर आई हूँ। माँ, ये सफेद रंग के सूट तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, आज तो हम जमकर होली खेलेंगे। चारों बहनें नए कपड़े पहनती हैं और हाथों में गुलाल लिए अपनी माँ के पास आती हैं। आज तो होली का पहला रंग हम आपसे ही लगवाएंगे। अरे ऐसे कैसे? पहले तो रंग मैं लगवाऊंगा, मैं बड़ा जो हूँ। माँ देखो ना, ये गलत बात है। भैया हमेशा बड़े होने का फायदा उठाते हैं। अरे ऐसे लड़ो मत, मैं तुम पांचों को रंग लगाऊंगी। हेमा अपने 5 बच्चों को साथ में रंग लगाती है, जिसके बाद अब 5 बच्चे अपनी माँ के साथ मिलकर खूब होली खेलते हैं। शाम में, आज तो होली खेल खेल कर थक गए, माँ जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम सबकी स्पेशल थालियां तैयार हैं। अरे वाह माँ, पूरी आलू की सब्जी, खीर, रस मलाई और बूंदी के लड्डू भी हैं। माँ, आपके बिना तो हम कभी कोई भी त्योहार नहीं बना सकते। आप तो हमारे हर त्योहार की जानो। अपनी माँ के साथ बिताए गए उन मीठे पलों को याद करते हुए चारों बहनें बहुत रोती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और आज होली का दिन होता है, जहाँ चारों तरफ सभी लोग होली का त्योहार बनाते हैं। वहीं चारों बहनें उदास होकर अपने घर में बैठी ही होती हैं। एकता भी अपने पति के साथ जमकर होली खेलती है। आज ये चारों होली खेलने के लिए क्यों नहीं आई? आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए चारों आराम कर रही हैं। अगर आज माँ होती तो हम चारों ऐसे उदास होकर घर में नहीं बैठे होते। हम धूमधाम से तो होली नहीं खेल सकते, लेकिन बाहर से थोड़ा गुलाल लाकर तो एक दूसरे के चेहरे पर लगा ही सकते हैं ना। समीक्षा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम भाभी की नजर से छुपकर थोड़ा सा गुलाल ले आते हैं, उसी से ही हम लोग होली खेलेंगे। चारों नंदे आंगन में से छुपते हुए थोड़ा सा गुलाल लेकर घर आ जाती हैं, लेकिन एकता उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करते हुए सीधा घर में आ जाती है, जहां वो देखती है कि चारों बहनें एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं, जिसे देख गुस्से में एकता दिव्या को थप्पड़ मार देती है। मैंने मना किया था ना कि तुम चारों होली नहीं खेलोगे, लेकिन फिर भी तुम चारों ने होली खेली। अब मैं तुम चारों को इसकी सजा दूंगी। ये कहते हुए एकता अपनी चारों नंद को पास में ही रखे डंडे से मारने लगती है। वहीं आलोक अपनी पत्नी को ढूंढते हुए सीधा अपने घर चला जाता है और देखता है कि कैसे एकता उसकी बहनों को मार रही है। आलोक एकता के पास जाता है और उससे डंडा छीन उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इसका मतलब माँ ठीक कहती थी, तू मेरी बहनों को बहुत परेशान करती है, लेकिन मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगर तू मेरी बहन का ख्याल नहीं रख सकती तो तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। निकल जा यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुझ जैसी पत्नी की। नहीं नहीं,
ये क्या कह रहे हैं? अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए ऐसा मत करिए। हाँ भैया, भाभी को इतनी भी बड़ी सजा मत दीजिए। आप उनसे ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। वो जैसी भी हैं हमारी भाभी हैं और हम आपको उनके साथ ऐसा करने नहीं देंगे। देख, जिन चारों पर तूने अत्याचार किया वो आज कैसे तेरी तरफदारी कर रही हैं। इनके कहने पर मैं तुझे घर से तो नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तूने आज के बाद मेरी बहनों को हाथ भी लगाया ना तो तुझे तलाक देने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। एकता के मन में अब आलोक का डर बैठ चुका था, इसलिए वो अपनी नंदों को अब कुछ नहीं कहती। वहीं आलोक भी अब एकता पर काफी नजर रखता था, जिसके चलते एकता धीरे धीरे सुधरने लगती है। वहीं चारों नंदे भी खुशी खुशी अपने घर में रहती हैं और हर साल अपने भैया भाभी के साथ मिलकर अपनी माँ को याद करते हुए होली का त्योहार बनाती हैं।